जितने लोग अच्छा बनने के चक्कर में ब्यूटी पार्लर जाके पार्टी में जाते हैं वही डरावने लगते हैं। तुम चाहते हो कि सारा कुछ मुझे मिल जाए, बाकी दुनिया भिखमंगी रह जाए। असल में बारिश नहीं होती क्योंकि वहां पेड़ नहीं है। तो कोई सिगरेट पिलवा रहा है सुबह उठ के कि पी लो नहीं तो गोली मार देंगे, तुम पी रहे हो। देखो भैया, हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, यही है, इसी को बोलते हैं बाइलिंगुअल। और कर्म ही पूजा है। अरे डाउट वाउट कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी में कौन सा डाउट है यार, 11th 12th की किताब है, उसमें तुमको डाउट हो रहा है। गूगल और पता नहीं कहां कहां से निकालो, मतलब पूरा खून पी लोगे 501 रुपये में, डाउट भी पूछोगे हैं? कोई वर्ड लिमिट नहीं। तुम ये मत सोचो कि तुम आंसर अच्छा लिख रहे हो कि बुरा लिख रहे हो। जितने लोग अच्छा बनने के चक्कर में ब्यूटी पार्लर जाके पार्टी में जाते हैं वही डरावने लगते हैं। तुम अच्छे हो। लर्निंग इज अ प्रोसेस। साइकिल जब चलाना सीखे तो एक ही दिन में कूद के गद्दी पर बैठ गए? हाँ, बताओ। पहले लेके भागे 10 दिन, बैलेंस किए, फिर बीच में घुसे, उसको कैंची कहते थे हमारी तरफ, फिर डंडप बैठे, फिर गद्दी पर बैठे। लर्निंग इज अ प्रोसेस, घबराना नहीं है। तुम चाहते हो कि सारा कुछ मुझे मिल जाए, बाकी दुनिया भिखमंगी रह जाए। तो प्रकृति उनके देने की वजह से एज ए ग्रेटिट्यूड में उनको भी पलट कर कुछ देती है, तो वहां बारिश होती है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के बदले प्रकृति पेड़ों को पानी देती है। मरुस्थल में बारिश नहीं होती। आजकल का समाज मरुस्थल हो गया है। अरे भैया, किसी को प्रोत्साहित करने में कौन सा पैसा लगता है? तुम पैसा तो नहीं दे सकते, चलो नहीं है, नहीं दे सकते। प्रोत्साहन, सांत्वना, खुशी, जो चीजें मुफ्त हैं वो तुम किसी को नहीं दे पा रहे हो, और तुम चाहते हो कि सब मुझे मिल जाए। ये नहीं होगा। प्रकृति का नियम ही अलग है। किसी को प्रोत्साहित कर दो, किसी को हो सके तो हंसा दो। किसी किताब में कोई ज्ञान नहीं है। नेचर में बुद्ध जो है बाइबल, कुरान, वेद पढ़कर महान नहीं बने, देखकर। इसलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है दर्शन, जो देखकर समझ में आए। हम सबने बुढ़ा देखा, हम सबने डेड बॉडी देखी, हम सबने बीमार आदमी देखा, हम सबने सन्यासी देखा, लेकिन हमारे बात में तो, दिमाग में तो बात नहीं उठी, क्योंकि मन भगवान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा। ये अगर निगेटिवली काम करे तो शैतान, शैतान कोई अलग थोड़ी है। शैतान जैसी कोई चीज ही नहीं दुनिया में, जैसे अंधेरे जैसा कोई चीज ही नहीं दुनिया में। दो शब्द हैं, एक एग्जिस्टेंस, एक एग्जिस्टेंशियल। जैसे तुम सपना देखते हो, लेकिन तुम सिद्ध नहीं कर सकते कि सपना होता है। ऐसी चीजों को एग्जिस्टेंशियल कहते हैं। अंधेरा है लेकिन तुम सिद्ध नहीं कर सकते हो, क्योंकि अंधेरा क्या है? रोशनी का अभाव है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है, तुम्हें निकाल कर बाहर नहीं करना है। तुमने रोशनी जलाई, दिया जलाया, टप से लाइट ऑन। तो जो दिमाग नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है वो शैतान है, और जो दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है वो भगवान है, देवता है। मैं देखता हूं लोगों के पास मकान है,
फॉर्च्यूनर नहीं है तो स्विफ्ट गाड़ी है, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन दुखी हैं यार हमारे घर में फॉर्च्यूनर नहीं भैया, कभी पैसा होगा भैया तो फॉर्च्यूनर लेंगे। लो, शेक्सपियर ने शायद कहा कि मुझे बड़ा शौक लगता था अच्छा जूता खरीदने का, मैं ले नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मैंने एक आदमी देखा उसके पास पैर ही नहीं था, तो मैंने भगवान को बहुत शुक्रिया अदा किया कि अरे भाड़ में गया जूता, कम से कम पैर तो है। देखो, मेरा मन नहीं, तुम्हारा तुम्हारा मन तुमसे गुलामी करवा रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हारा, और तुम दोष देते हो दूसरों को। तुम्हारा मन, तुम्हारा मन बाली हो गया है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। तुम असहाय से बिस्तर पे पड़े हो, मोबाइल कोने में पड़ा होगा, देख रहे होगे मुझे ऐसे घूर के कि कितना टॉर्चर करोगे बे। तुम्हारा मन, और कहते हो दुनिया मुझे परेशान कर रही है। भगवान ने बनाया, शैतान का वादा है भगवान से कि तुम्हारे आदमी को तुम्हारे रहते उलझाऊंगा और तुम कुछ ना कर पाओगे। तुमसे कोई सिगरेट पिलवा रहा है सुबह उठ के कि पी लो नहीं तो गोली मार देंगे, तुम पी रहे हो। और ये जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, ये ध्यान का अभाव है। तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं, तुम सोए हुए हो, भटके भूले। ये नहीं पढ़ा रहे, वो नहीं, नोट्स नहीं दे रहे हैं, सब कुछ दूसरे से ही ले लोगे, बैठ के कर क्या रहे हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घूम घूम के इस देश के दलित लोगों से कहा कि भैया पढ़ो और ब्राह्मण बनो, और आज के नेता कह रहे हैं लड़ो और वापस दलित रहो। तुम पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनोगे, जो पेशेंट आएगा तुमसे हाथ नहीं जोड़ेगा, डॉक्टर साहब, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे भगवान हो। तुम पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे और अच्छे सर्जन बन गए, एमडी बन गए, फिजिशियन बन गए, कोई तुम्हारी जात पूछेगा आगे किसी की औकात है? देखो कितना फर्क है। तुम समझा नहीं सकते सबको, भगवान नहीं समझा पाए। 25 साल की उम्र में माँ बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? अरे भैया तुम्हारा पॉटी सुसु साफ किया है, ये कम है? ये कम है क्या? खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, कम है? तुम्हें 25 साल का कर दिया। ये हमेशा गुस्से में, ताव में, और गाली देंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। गाली देना तो खैर अच्छी बात है, देना चाहिए। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं, एक आपके ससुराल वाले आपको देंगे, एक आपके बचपन के दोस्त, और एक हिजड़े। सोशल मीडिया में देखो कितना फेक अकाउंट बना बना के सब लिखते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओरिजिनल आकर सामने किसी गाली दे दो। गाली वाली बहुत अच्छी चीज है। 100 गाली सुनी कृष्ण ने, भगवान है, मजा ले रहे हैं। भीम गुस्सा हो रहे हैं, भीषम गुस्सा हो रहे हैं, युधिष्ठिर गुस्सा हो रहा है, बलराम गुस्सा हो रहे हैं। वो सीन देखो,
महाभारत सीरियल में सब गुस्सा हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे और वो तो कहो भगवान कृष्ण के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शिशुपलवा उल्टा सीधा नाम बना के चंद्रमा की लैला जान ही नहीं पाते कौन है। समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे, और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर, और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखें तुम्हारे नाम पर, ये बेचारा निजामुल मुल्क मोहम्मद शाह रंगीला को समझा रहा कि सरकार कयामत आने वाली है। अरे बोला आने दे कयामत, मैं तो मुर्गा लड़ाऊंगा दरबार में, मैं ताश खेलूंगा, डबल दहला डबल हाथ। रंगीला, अरे तब उस आदमी ने कि मारो है, भगाओ इसको। और 1700 गांधी को क्यों महान मानता हूं? जितने भी नेता भड़का कर नेता बनना बहुत आसान है। जितने नेता भड़काते हैं लोगों को, मैं उनको औसत दर्जे का इंसान मानता हूं कि ठीक है, मिनिस्टर बन जाओगे, एमएलए बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, पर गांधी नहीं बन पाओगे, भगत सिंह नहीं बन पाओगे। भगत सिंह ने भड़काया किसी को? अमेरिका में चुनाव होता है तो वहां का प्रेसिडेंट, वहां के राजनेता आगामी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। यहां पढ़े लिखे लोग, बीएचयू के प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और न जाने कहां कहां के प्रोफेसर आग लगा रहे हैं। व्यवस्था को बदलो। ठीक है, मैं मान रहा हूं लोग आज भी परेशान हैं, शिक्षा व्यवस्था को बदलो,